अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एज मैथ एक्सपर्ट्स 1 के ऊपर। तो बच्चों, 9th क्लास मैथमेटिक्स है, बेशक नंबर 9 शरिया 3 है। तो इस पूरी क्लास में जो फॉर्मूले बच्चों यूज़ होते हैं वो मैंने लिख दिए हुए हैं। V1/V2 बराबर है R1/R2 का क्यूब। जब भी बच्चों वॉल्यूम होगा राइट साइड पे, चाहे हाइट हो, चाहे लेंथ हो, चाहे रेडियस हो, तो पावर में 3 आना है। और जब बच्चों उसने हमें एरिया दिया होगा तो उधर जो लेंथ आता है R आता है, H आता है, उसका होल स्क्वायर होगा। ये इनमें मेन डिफरेंस है। अब जो पहला बच्चों का क्वेश्चन वो कहता है द रेडियस ऑफ टू स्फीयर, रेशो दे दी हुई है रेडियस के हवाले से। ये रेशो बच्चों है 3:4। ये पहला क्वेश्चन है। वो कहते हैं वॉल्यूम की रेशो निकाल लो। तो इसमें R1 बच्चों कितना हो जाएगा 3, R2 बच्चों कितना हो जाएगा 4। इस फॉर्म वॉल्यूम की रेशो निकालने इस फॉर्मूले पुट करते हैं बच्चों। V1/V2 बराबर R1 बच्चों मेरे पास है 3, R2 मेरे पास है 4 और ऊपर है क्यूब। अब बच्चों करना क्या है बच्चों, हमने जो 3 लिखा हुआ है इसको 3 दफ़ा ज़रब करना है। तो बच्चों आ जाएगा 27। 4 को अगर हम 3 दफ़ा 4 करेंगे तो 64। यही बच्चों हमारा क्या है, जवाब है। क्वेश्चन इंतहाई आसान है, जस्ट आपने फॉर्मूले को ध्यान से फिट करना है। और अगर हम बच्चों इसको रेशो फॉर्म में लिखें तो ये बच्चों बन जाएगा 27:64। इसको निस्बत वाली शक्ल में भी लिख दिया है। अगला क्वेश्चन भी वो कहता है कि उसने वॉल्यूम बता दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में वॉल्यूम की जो रेशो है वो है बच्चों 8:27। एक को बच्चों हम V1 कहते हैं 8, दूसरा फिर V2 होगा ऑब्वियसली 27। तो V1/V2 बराबर था बच्चों, फाइंड द रेशो ऑफ देयर साइड्स। साइड्स की जो रेशो है बच्चों वो ढूंढनी है। इसको हम L1 L2 कह लेते हैं। L1 L2 ऊपर है बच्चों क्यूब। V1 बच्चों मेरे पास 8 है, V2 मेरे पास है बच्चों 27 और इधर था बच्चों L1 L2 उसका क्यूब। अब बच्चों हमने ये क्यूब जो मकाब ऐसे ख़त्म करना है, वो ख़त्म कैसे होगा, दोनों तरफ बच्चों हम लेंगे क्यूब रूट, जजरुल मकाब लें, मतलब ये है क्यूब रूट। अब कैलकुलेटर पे क्यूब रूट कैसे बच्चों मिलेगा उसका भी तरीका बता देते हैं आप लोगों को। आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के ये बटन दबाना है। 8 था, 8 का बच्चों मुझे मिल गया है 2। इस तरह आपने 27 का लेना तो वो आपको बच्चों 3 मिलेगा। उधर से ये क्यूब रूट से कटेगा तो L1 और L2, इसको रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो 2:3 हमारा जवाब आ जाएगा। आगे बच्चों सवाल नंबर 3 है, उसके 2 हिस्से हैं। तीसरे सवाल में उसने हमसे बोला हुआ है, सवाल नंबर 3 है बच्चों, कहता है दो राइट कोन्स हैं उनका वॉल्यूम बता दिया है 64:125। तो सेम वो V1 64 आ जाएगा और V2 बच्चों कितना आ जाएगा 125। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर हाइट्स एंड देयर बेस एरियाज। अब बच्चों हमने दो चीज़ें निकालनी है, रेशो निकालनी है, उनकी हाइट की भी रेशो निकालनी है और उनका जो बेस एरिया है उसकी भी रेशो बच्चों हमने निकालनी है। तो पहले बच्चों हम निकालते हैं उनकी हाइट्स की रेशो। तो V1/V2 बराबर था बच्चों H1/H2, ऊपर है बच्चों क्यूब। तो V1 बच्चों मेरे पास 64 है, V2 है बच्चों 125, H1/H2 ऊपर है बच्चों क्यूब का साइन। अब बच्चों हम लेंगे क्यूब रूट दोनों तरफ। 64 का तो बच्चों आ गया 4 और 125 का बच्चों मुझे मिल जाएगा 5। ये H1 और H2 की हमने एक रेशो जो है वो निकाल दी हुई है। फिर वो कहता है उनका बेस एरिया। अगर बच्चों हम देखें एरिया वाला फॉर्मूला, उसमें लेंथ आ रही है, यहाँ आर आता है। अब पहले तो मुझे यहाँ से आर चाहिए ना, जब वो आर मिलेगा तब मैं बच्चों आगे रेशो यूज़ करूँगा, वरना L1 हो गया, R1 हो गया, वो चीज़ें सेम ही हैं। आप इस फॉर्मूले से पहले R ढूंढ लें। R ये चीज़ें सेम है ना, पहला बच्चों हमने हाइट के लिए ये फार्मूला यूज़ किया है। अब हम R निकालेंगे, फिर R से हम ये फार्मूला यूज़ करके वहाँ से एरिया निकालेंगे। बच्चों इसका बी पार्ट स्टार्ट हो गया है। पहले बच्चों हमने V1/V2 R1/R2 क्यूब फार्मूला यूज़ किया, वहाँ से R1/R2 निकाले। एरिया की रेशो निकालने के लिए बच्चों R1/R2 का होल स्क्वायर था। R1/R2 मेरे पास है बच्चों 4/5 और ऊपर है बच्चों स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर बच्चों 16 होता है, 5 का 25। तो ये बच्चों मेरा आंसर है 16 निस्बत 25। आगे बच्चों सवाल नंबर 4 है, वो कहता है मिसिंग वैल्यू ढूंढो।
वॉल्यूम और ये लेंथ है, ये वॉल्यूम है, ये लेंथ है। अब हमने वॉल्यूम और लेंथ वाले जो रेशो है उसको बच्चों यूज़ करके इनको कैलकुलेट करना है, या इसको हाइट भी कह सकते हैं, वो हमारी अपनी मर्ज़ी है। इसमें वॉल्यूम और हाइट अगर हम यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम एरिया, यहाँ पे देखें वॉल्यूम रेडियस। बच्चों हम इन रेशोज़ को यूज़ करके अब जो सवाल नंबर 4 है, अगर मैं उसके फर्स्ट पार्ट को देखूँ तो बच्चों उसने हमें V1 की वैल्यू फाइंड करवाई हुई है, और उसने बच्चों हमें H1 दिया हुआ है 12, और V2 बच्चों उसने हमें दिया हुआ है वो है 1536, ये शक्ल में लिखा हुआ है, और H2 उसने बच्चों दी हुई है 16 सेंटीमीटर। अब बच्चों हम रेशो यूज़ करेंगे, V1 ओवर V2 बराबर है बच्चों H1 ओवर H2, ऊपर है बच्चों क्यूब। V1 चाहिए तो V1 को यहाँ रखा, V2 लेफ्ट हैंड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके बच्चों ये मल्टीप्लाई हो गया, तो H1 ओवर H2 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय V2। H1 बच्चों मेरे पास है 12 ओवर H2 बच्चों मेरे पास 16 है, और ऊपर है बच्चों क्यूब, और साथ है V2 1536। अब करना क्या है, इन दोनों के बच्चों 12 का भी क्यूब लेना है और 16 का भी क्यूब लेना है। फिर जो आंसर मिलेगा, या इन दोनों को पहले डिवाइड कर लें, डिवाइड करके जो आंसर मिलेगा उसका क्यूब लेके उस नंबर को आपने 1536 से जब बच्चों मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आपको मिलेगा वो आ जाएगा 648 cm क्यूब। वॉल्यूम का जो यूनिट है बच्चों वो क्यूब फॉर्म में होता है। क्वेश्चन 4 का ही बच्चों सेकंड पार्ट है, डायग्राम बनाई हुई है, इसमें H1 उसने दिया हुआ है, H2 भी दिया हुआ है, V1 ढूंढना है, V2 भी दिया हुआ है, तो फार्मूला वॉल्यूम के लिहाज से यूज़ करना है, और V2 ढूंढना है चाहिए, बल्कि V1 इधर V2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके V2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोनों को आपने डिवाइड करके उसका क्यूब लेना है, और क्यूब लेके जो आंसर मिलेगा उसको आपने 171.5 से जब करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर बच्चों आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बच्चों उसने दो बॉक्सेस बनाए हुए हैं, इस तरह के देख सकते हैं आप लोग, B1 A1 है, उस लिहाज से जो हमने फॉर्मूले का यूज़ करना है। अब उसने वॉल्यूम पूछा हुआ है एरिया दे के, तो वॉल्यूम अगर उसने पूछा हुआ है तो बच्चों एरिया की हेल्प से हम ढूंढेंगे कैसे, पहले हम उसकी लेंथ निकालेंगे, जब लेंथ मिल जाएगी फिर अगला काम उसके बाद करेंगे। तो फॉर्मूले अकॉर्डिंग A1 उसने में दिया हुआ है डायग्राम अकॉर्डिंग 392, V1 ढूंढना है, A2 दिया हुआ है बच्चों 162, V2 उसने दिया हुआ है 729, cm क्यूब, और V1 ढूंढना है। तो V1 निकालने के लिए जैसे अगर देखें तो H और L, H कह लो स्क्वायर कह लो, अपनी मर्जी है, वो ढूंढना है पहले। उसके लिए बच्चों मैं एरिया वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, A1 ओवर A2 L1 ओवर L2 का स्क्वायर। A1 बच्चों मेरे पास कितना है 392 है, और A2 बच्चों मेरे पास है 162, उधर है बच्चों L1 ओवर L2 इसका बच्चों स्क्वायर। अब हम बच्चों क्या करेंगे, दोनों तरफ हम बच्चों लेंगे स्क्वायर रूट, या पहले कटिंग करेंगे, कटिंग जब करेंगे बच्चों 2 के ऊपर, तो ऊपर बच्चों आ जाएगा 196 ओवर 81, इधर है बच्चों L1 L2, ऊपर है बच्चों स्क्वायर का साइन। उसके बाद बच्चों हम करेंगे स्क्वायर रूट, तो 196 का बच्चों आ जाएगा 14 ओवर 81 है बच्चों 9 का स्क्वायर, तो L1 और L2 की बच्चों हमें रेशो मिल गई है। अब हम यूज़ करते हैं बच्चों V1 ओवर V2 L1 ओवर L2 का क्यूब। वॉल्यूम जब भी होगा तो आपने क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है। V1 बच्चों यहाँ रह गया, L1 ओवर L2 और साथ में ऊपर क्यूब है, और साथ बच्चों आ जाएगा V2। अब L1 और L2 की बच्चों वैल्यू मेरे पास है 14 ओवर 9, ऊपर है बच्चों इसका क्यूब, और साथ बच्चों मेरे पास जो V2 है वो है बच्चों 729। आपने दोनों को डिवाइड करके उसका क्यूब लेना है, जो आंसर मिलेगा उसको 729 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आंसर बच्चों आएगा 2744 cm क्यूब। चौथा पार्ट है बच्चों इसी सवाल का, तो डायग्राम दो बनी हुई थी, R1 V1 64 है, R1 ढूंढना है, V2 दिया हुआ है और R2 भी दिया हुआ है। तो वॉल्यूम हो तो फिर क्यूब लगाना होता है। तो बच्चों मेरे पास जो V1 है वो 64 है, और V2 मेरे पास है बच्चों 216, R1 का नहीं पता, R2 कितना है बच्चों 12 है, और ऊपर है बच्चों क्यूब। तो पहले तो बच्चों हम ये क्यूब ख़त्म करेंगे, वो ख़त्म कैसे होगा, दोनों तरफ क्यूब रूट करके, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ये कटेगा, तो 64 का बच्चों आ जाएगा 4, 216 का बच्चों आ जाएगा 6,
बराबर है R1/12। इधर आकर बच्चों 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 ज़रब 12 नीचे 6 है, 6 2 का 12, 4 2 का 8, तो R1 बच्चों कितना मुझे मिल गया है 8 सेंटीमीटर। आगे सवाल नंबर 5 है, उसके दो पार्ट कहता है हमारे पास ना रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग सिमिलर कनोकिलर कैंस रेशो उसने बता दी हुई है बच्चों हमें, L1/L2 वो दी हुई है बच्चों 3:2। वो कहते हैं द लार्ज कोनिकल के कैन हैव सरफेस एरिया, पहले पार्ट में उसने हमें A1 बता दिया हुआ है, वो कितना है बच्चों 96 cm²। A2 वो कहते हैं ढूंढो, तो A1/A2 बराबर है बच्चों L1/L2, ऊपर है बच्चों स्क्वायर। A1 बच्चों मेरे पास है 96/A2 नहीं पता, L1/L2 मेरे पास है बच्चों 3/2, ऊपर है बच्चों साइन स्क्वायर का, तो 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, 96/A2 बराबर है 9/4। A2 को बच्चों यहाँ ले आता हूँ, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, मतलब 96/9 मल्टीप्लाइड बाय 4 बराबर में बच्चों आ गया A2। इनको आपस में बच्चों मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो आंसर मिलेगा वो आ जाएगा 42.67 cm²। ये बच्चों मुझे सेकंड कॉनिकल शेप का एरिया मिला। फिर वो कहता है वॉल्यूम उसने बता दिया बस स्मॉलर कॉनिकल, तो उसको बच्चों हम V1 कह देंगे बल्कि V2, क्योंकि इधर देखिए ना तो L1 बड़ी वैल्यू है, L2 छोटी वैल्यू है, उसी लिहाज से उसने सेकंड पार्ट में V2 दे दिया हुआ है 240 cm³ और V1 वो कहता है ढूंढो। अब बच्चों हम जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है वॉल्यूम का, उस लिहाज से इसको इस्तेमाल करेंगे। आगे बच्चों इसका सिक्स क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, एरिया दिया हुआ है लार्ज वाले का, स्मॉल वाले का ढूंढना है, फिर उसने बच्चों वॉल्यूम दे दिया, मतलब पांचवा और छठा सेम है, एक ही पैटर्न से हल होते हैं। दूसरा बच्चों आज हमने 9.3 हल किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे जो ऑनवर्ड मशक़ें हैं वो समझेंगे। मज़ीद वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटे वाला बटन, तक जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो हम याद, अल्लाह हाफिज़।